ये कैसी दाल बनाई है? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? सविता देवी ने गुस्से में पूरी थाली बहू के सामने फेंक दी। गरम दाल फर्श पर फैल गई और स्टील की कटोरी दूर जाकर गिर पड़ी। कमरे में बैठे उनके बेटे निखिल और पोती काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बहू नेहा कुछ पल तक जमीन पर बिखरी दाल को देखती रही, फिर बिना कोई जवाब दिए नीचे बैठ गई और कपड़े से फर्श साफ करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। निखिल ने धीरे से कहा, माँ, इतनी भी क्या बात हो गई? दाल ही तो है। सविता देवी तुरंत बोली, तुम चुप रहो निखिल। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी को आज तक ढंग से खाना बनाना नहीं आया। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा, और आज तो दाल में पानी ही पानी है। तुम्हारे पिताजी होते तो ऐसी दाल देखकर खाना ही छोड़ देते। नेहा ने सिर उठाकर सास की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि जवाब देने से बात और बढ़ेगी। वह चुपचाप रसोई में चली गई और बाकी खाना भी समेटने लगी। काव्या अपनी माँ के पीछे पीछे रसोई में गई और धीरे से बोली, मम्मी, आपने दाल तो अच्छी बनाई थी, मैंने चखी थी। नेहा ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, दादी को पसंद नहीं आई होगी। काव्या ने मासूमियत से पूछा, लेकिन मम्मी, दादी को आपकी कोई चीज पसंद क्यों नहीं आती? नेहा के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने बेटी को गले लगाया और बोली, बड़ों की बातें समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। शादी से पहले नेहा को खाना बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वह नौकरी करती थी और अपने मायके में उसकी माँ ही ज्यादातर खाना बनाती थी। शादी के बाद उसने धीरे धीरे सब सीख लिया था। उसने सविता देवी से ही कई चीजें बनाना सीखी थी और हर बार कोशिश करती थी कि खाना उनकी पसंद के अनुसार बने। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सविता देवी छोटी छोटी बातों पर नेहा को टोकने लगी थी। कभी कहती, तुम्हारे हाथ की रोटी में माँ जैसा स्वाद नहीं है। कभी कहती, तुम्हें घर संभालना ही नहीं आता। नेहा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती थी। निखिल बीच में बोलता तो सविता देवी कहती, बेबी के आने के बाद बेटा माँ को ही गलत समझने लगा, इसलिए निखिल भी धीरे धीरे चुप रहने लगा था। उस रात नेहा ने सबके खाना खाने के बाद रसोई साफ की। उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। बची हुई एक रोटी लेकर वह कमरे में गई। निखिल पहले से बैठा था। उसने नेहा को देखते ही कहा, तुमने खाना खाया? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। निखिल समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। उसने पूछा, माँ की बात का बुरा मत मानना। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, बुरा दाल फेंकने का नहीं लगा निखिल, बुरा इस बात का लगा कि तुमने देखा और फिर भी चुप रहे। निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मैं माँ से लड़ना नहीं चाहता। नेहा ने कहा, मैं भी नहीं चाहती, लेकिन हर बार जब मेरे सामने मेरी बेइज्जती होती है और तुम चुप रहते हो, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस घर में सच में अकेली हूँ। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसा मत सोचो। नेहा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने कभी माँ से उनका बेटा नहीं छीना निखिल। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी समझो, कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे हर दिन परीक्षा देनी है। इतना कहकर नेहा सो गई, लेकिन निखिल पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह नेहा रोज की तरह 5 बजे उठी। उसने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और सविता देवी के कमरे में चाय रखकर बोली, माँ जी, चाय रख दी है। सविता देवी ने कप उठाया और बिना उसकी तरफ देखे बोली, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम रहने दो। नेहा ने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर आ गई। लेकिन उस दिन घर में कुछ अलग होने वाला था। निखिल सुबह ऑफिस जाने से पहले माँ से बोला, माँ, आज मैं थोड़ा जल्दी लौटूंगा। सविता देवी ने पूछा, क्यों? निखिल ने कहा, बस कुछ काम है। नेहा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दोपहर में काव्या स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में नहीं थी। वह पूरे घर में उसे ढूंढते हुए कमरे में पहुंची। नेहा एक कागज पर कुछ लिख रही थी। काव्या ने पूछा, मम्मी, क्या कर रही हो? नेहा ने कागज मोड़कर रख दिया और कहा, कुछ नहीं बेटा। काव्या ने फिर पूछा, आज खाना कौन बनाएगा? नेहा ने कहा, आज से शायद तुम्हारी दादी बनाएगी। नेहा कुछ समझ नहीं पाई। काव्या कुछ समझ नहीं पाई। शाम को निखिल घर लौटा तो नेहा ने उसके सामने एक छोटा सा बैग रख दिया। निखिल घबरा गया। उसने पूछा, ये क्या है? नेहा ने कहा, कुछ दिनों के लिए मैं काव्या को लेकर मायके जा रही हूँ। निखिल का चेहरा उतर गया। क्यों? नेहा ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी,
माँ को मुझसे शिकायत रहेगी और तुम्हें हर दिन माँ और पत्नी के बीच खड़ा होना पड़ेगा। मैं किसी को चुनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। निखिल ने तुरंत कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तभी सविता देवी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नेहा के हाथ में बैग देखा और बोली, जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन काव्या को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। नेहा ने पहली बार सास की आंखों में सीधे देखा और कहा, माँ जी, काव्या मेरी बेटी है, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। सविता देवी ने कहा, इस घर में उसकी भी जरूरत है। नेहा ने पूछा, मेरी जरूरत नहीं है? सविता देवी चुप हो गई। निखिल दोनों के बीच खड़ा था। तभी काव्या अचानक रोते हुए बोली, दादी, मम्मी चली गई तो मैं भी आपके हाथ की दाल नहीं खाऊंगी। सविता देवी ने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ। काव्या ने रोते रोते कहा, आपने कल मम्मी की दाल फेंक दी थी ना, लेकिन आपको पता भी है कि मम्मी ने वो दाल किसके लिए बनाई थी? सविता देवी का चेहरा बदल गया। नेहा ने तुरंत काव्या को चुप कराया और कहा, बेटा, अब ये बात मत करो। लेकिन काव्या रुकने वाली नहीं थी। उसने मासूमियत से कहा, मम्मी ने वो दाल दादी के लिए बनाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दादी को कम नमक वाला खाना चाहिए, और मम्मी ने खुद नमक वाला खाना छोड़ दिया था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सविता देवी ने नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखों से आंसू निकल चुके थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तभी सविता देवी की नजर रसोई के कोने में रखी एक छोटी डिब्बी पर पड़ी, और डिब्बी के ऊपर चिपका कागज पड़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सविता देवी की नजर जैसे ही रसोई के कोने में रखी उस छोटी डिब्बी पर पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर डिब्बी उठाई और उसके ऊपर चिपका हुआ कागज पड़ा। माँ जी की दवाइयाँ और खाने का हिसाब। नेहा। कुछ पल तक सविता देवी उस कागज को देखती रही। फिर उन्होंने डिब्बी खोल दी। अंदर अलग अलग दवाइयाँ थी, और हर दवाई के साथ समय लिखा हुआ था, सुबह, दोपहर और रात। नीचे एक छोटी डायरी भी रखी थी। सविता देवी ने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, माँ जी की तबीयत ठीक रहे, इसलिए हर दिन क्या खाया और कितनी दवा ली लिखना है। सविता देवी के चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने नेहा की तरफ देखा और पूछा, ये सब कब से कर रही हो? नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, लगभग 8 महीने से। निखिल भी हैरान होकर बोला, 8 महीने? लेकिन मुझे तो कभी नहीं बताया। नेहा ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि तुम्हें पहले ही बहुत चिंता रहती है। माँ की तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें नमक और तेल बहुत कम लेना है। मैंने सोचा था धीरे धीरे उनका खाना बदल दूंगी, लेकिन माँ को लगेगा कि मैं उनके खाने में कमी कर रही हूँ, इसलिए कभी बताया नहीं। सविता देवी ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें हर दिन का खाना लिखा था, किस दिन कितनी दाल बनी, कितनी सब्जी, कितनी रोटी, कौन सी दवा समय पर दी गई, और किस दिन माँ ने दवा लेने से मना किया। एक पन्ने पर लिखा था, आज माँ जी ने दवा नहीं ली, इसलिए रात में उन्हें चक्कर आया। कल डॉक्टर से बात करनी है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, माँ जी को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। आज उन्होंने मिठाई मांगी तो मैंने खुद नहीं खाई, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। सविता देवी की आंखें नम होने लगी। उन्हें याद आने लगा कि पिछले कई महीनों से नेहा बार बार उनके लिए एक अलग खाना क्यों बनाती थी, क्योंकि खुद बिना नमक की दाल खा लेती थी, और क्यों हर सुबह उनकी दवाइयों के बारे में पूछती थी। लेकिन उन्होंने हर बार यही समझा कि बहू दिखावा कर रही है। तभी निखिल ने डायरी का एक और पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, आज माँ जी ने कहा कि मेरे हाथ की दाल में स्वाद नहीं है। उन्हें क्या पता कि डॉक्टर ने नमक कम करने को कहा है। बुरा लगा, लेकिन माँ जी की तबीयत ज्यादा जरूरी है। निखिल ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, आप नेहा को रोज गलत समझती रही, और ये चुपचाप आपकी सेहत का ध्यान रखती रही। सविता देवी कुछ नहीं बोल नहीं पाई। उन्होंने नेहा को अपने पास बुलाया। नेहा पहले तो झिझकी, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। सविता देवी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कल दाल में नमक कम क्यों था? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपकी रिपोर्ट फिर से खराब हो रही है। मैं चाहती थी कि आपको स्वाद कम लगे, लेकिन नुकसान ना हो। मैंने सोचा था धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। सविता देवी ने सिर झुका लिया। उन्हें याद आया कि उन्होंने गुस्से में पूरी थाली फेंक दी थी। उन्होंने कहा, और मैंने वही दाल तुम्हारे सामने फेंक दी। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, माँ जी, दाल फेंकने से ज्यादा मुझे आपकी बात बुरी लगी थी।
लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं भी गुस्सा करूंगी तो घर में बात और बिगड़ जाएगी। सविता देवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो उन्हें मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि डॉक्टर ने इतना मना किया है? नेहा बोली। बताया था माँ जी, लेकिन आपको लगा था मैं आपकी पसंद का खाना बनाना नहीं चाहती, इसलिए बाद में चुप हो गई। निखिल ने बीच में कहा। माँ, नेहा ने मुझसे भी सब नहीं बताया था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो हर महीने अपनी सैलरी से आपकी दवाइयाँ क्यों खरीदती थी। सविता देवी ने हैरानी से पूछा। मेरी दवाइयाँ? तुम खरीदते थे ना? निखिल चुप हो गया। नेहा ने उसकी तरफ देखा और फिर बोली। निखिल कुछ दवाइयाँ खरीदता था, लेकिन बाकी जो महंगी दवाइयाँ थी वो मैं अपनी सैलरी से ले आती थी। माँ जी को पता चलता तो शायद उन्हें लगता कि मैं एहसान जता रही हूँ। सविता देवी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तुझे बहू समझकर कितना पराया कर दिया कि तू मेरी बेटी से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती रही। नेहा ने कहा, माँ जी, मैं आपकी बेटी बनने का दावा नहीं करती, बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपना समझें। तभी काव्या दौड़कर आई और अपनी दादी को गले लगाकर बोली, दादी, अब आप मम्मी से नाराज नहीं होंगी ना? सविता देवी ने बच्ची को सीने से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, अब नहीं। फिर उन्होंने नेहा की तरफ देखा और कहा, कल मैंने तुम्हारी थाली फेंकी थी, आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। नेहा तुरंत उनके हाथ पकड़कर बोली, ऐसा मत कीजिए माँ जी। सविता देवी ने कहा, नहीं बहू, आज मुझे अपनी गलती माननी होगी। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। इतने दिनों से जिस घर में छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी, उसी घर में उस दिन पहली बार दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। निखिल चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसे लगा जैसे उसके घर का कोई बहुत पुराना बोझ आज उतर गया हो। लेकिन तभी सविता देवी ने अचानक नेहा से पूछा, एक बात और बता, ये बैग लेकर मायके जाने की बात तुमने सच में तय कर ली थी? नेहा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ माँ जी, मैं काव्या को लेकर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती थी। मैं भागना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि आप मुझसे मुझसे थोड़ी दूरी पाकर समझे कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। सविता देवी ने सिर हिलाया और बोली, तुझे जाने नहीं दूंगी। नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। सविता देवी ने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि जिस बहू को मैं रोज कमियां बताती रही, वही बहू मेरे लिए अपनी सेहत, अपनी नींद और अपनी पसंद तक छोड़ती रही। तभी उन्होंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां नेहा ने कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर सविता देवी की आंखें फिर भर आई। काश माँ जी एक दिन मुझे बहू नहीं, बस अपनी बेटी की तरह समझ ले, फिर मुझे इस घर में किसी बात का दुख नहीं रहेगा। सविता देवी ने डायरी बंद की और नेहा को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने मुझे माँ कहने का हक तो पहले ही दे दिया था। गलती मेरी थी कि मैंने तुझे बेटी मानने में इतनी देर कर दी। सविता देवी ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, कल मैंने तुम्हारी बनाई दाल सबके सामने फेंक दी थी। मुझे लगा था तुमसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आज पता चला कि उस दाल में नमक कम नहीं, तुम्हारा प्यार ज्यादा था। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, माँ जी, मैं भी चाहती थी कि आप मुझे समझे, लेकिन हर बार कुछ कहने से डर जाती थी। सविता देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, आप डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो सीधे मुझे बताना। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, तो अब घर में रोज दाल पर झगड़ा नहीं होगा। सविता देवी ने उसे घूरकर देखा और बोली, तू बीच में मत बोल, सारी गलती तेरी भी है। पत्नी को चुपचाप सहते देखता रहा। निखिल ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ माँ, अब ऐसा नहीं होगा। तभी काव्या रसोई में दौड़ती हुई आई और बोली, दादी, आज मम्मी ही दाल बनाएंगी ना? सविता देवी हंस पड़ी और बोली, हाँ, लेकिन आज नमक मैं खुद डालूंगी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ जी, लेकिन डॉक्टर ने जितना बताया है उतना ही। सविता देवी ने प्यार से कहा, आप डॉक्टर की बात भी मानूंगी और अपनी बहू की भी। उस दिन नेहा ने फिर वही दाल बनाई, लेकिन इस बार सविता देवी ने पहली चम्मच खुद चखी और मुस्कुराकर बोली, आज दाल में स्वाद है। नेहा ने पूछा, नमक ठीक है? सविता देवी ने कहा, नमक तो पहले भी ठीक था बेटी, मेरी नजर गलत थी। नेहा मुस्कुरा दी और सविता देवी ने उसे अपने पास बिठा लिया। उस दिन घर में दाल से ज्यादा रिश्ते पक रहे थे और पहली बार सास ने बहू की थाली नहीं, उसका मन देखा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
Thank you for watching.